नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द वायरल वन। अब महिलाएं भी चली समाजवादी पार्टी की ओर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें द वायरल वन। समाजवादी पार्टी महिला जागरूकता कार्यक्रम में 62 जिलों का दौरा कर फर्रुखाबाद आई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा का स्वागत महिला जिला अध्यक्ष सुलक्षणा सिंह द्वारा जोरदार तरीके से किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी, उमर खां, मनदीप यादव संचालनकर्ता। महिलाओं में मुख्य रूप से पंडित कविता शर्मा, पत्नी डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने कार्यक्रम में पहुंच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और फूल मालाओं से प्रदेश अध्यक्ष का अभिवादन किया। वहीं रुकुमलता शाक्य, उपाध्यक्ष महिला सभा, ने गौतम बुद्ध का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अगर सपा सरकार बनी तो 5 साल मुफ्त देंगे राशन। वहीं महिला जिला अध्यक्ष सुलक्षणा सिंह भी मौके पर जमकर बोली। फर्रुखाबाद से आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण कुमार की रिपोर्ट। यहाँ दौरा जो है किस कारण हुआ है? समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज ये 63 जिला है मेरा फर्रुखाबाद। और अब ये केवल हम लोग ये देख रहे हैं कि महिलाएं जो किसी भी समाज की हैं वो किस तरह से परेशान हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि लोगों ने कहा कि अच्छा दिन आएगा। अच्छा दिन किसको कहते हैं? जब जो सिलेंडर, जिसके यहाँ खेत नहीं है, जिसके यहाँ नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, वह आदमी 1000 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? रोज़मर्रा की चीज़ें, बैगन, कड़वा तेल का किसी के यहाँ सब्जी नहीं बनती है। कड़वा तेल 230 रुपये लीटर हो गया। मैंने इस सरकार ने जिस तरह से महिलाओं को जेब में डाका डाला है, कोई नहीं डाल पाया। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की लोकप्रियता बढ़ते हुए देख करके भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और निश्चित तौर से जिस तरह से महिलाएं त्रस्त हैं, हमने कल्पना नहीं किया था कि आज़ाद देश भारत में इस तरह की महंगाई कभी आएगी, जहां भूखे लोग दम तोड़ेंगे। भूख से लोग दम तोड़ दे रहे हैं। कहते हैं कि अनाज फ्री देंगे, हम मार्च तक देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है, 5 साल देंगे। जिनका राशन कार्ड पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने राशन कार्ड पे घर का मुखिया महिला को बनाया, इसलिए कि वो जानती हैं कि महिला घर में क्या है क्या नहीं है। उसी तरह से जैसे भूख लगती है तो बच्चे अपने पिता से भोजन नहीं मांगने जाते हैं, अपनी माँ से मांगते हैं। पति अपनी पत्नी से भोजन मांगता है, भाई से नहीं मांगता है। तो वो जानती है कि है कि नहीं है। लेकिन घर में अगर 5 परिवार के लोग हैं तो एक परिवार का केवल राशन कार्ड में नाम है, 4 का नहीं है। तो इस तरह से ये दोहन जो कर रही है सरकार, महिलाएं परेशान हैं, महंगाई से त्रस्त हैं। और अपराध तो देख ही रहे हैं किस तरह से है। सरकार ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे शर्म आती है इन लोगों से। हम किससे बचाएं बेटी? फर्रुखाबाद में हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं बगल में। मैं आई थी यहाँ जांच करने 2-3 घटना में, और जिस तरह से बेटियों के साथ अपहरण और बलात्कार घटनाएँ हो रही हैं, किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो हाथरस की घटना हो या गोरखपुर की घटना हो या उन्नाव की घटना हो या कानपुर की घटना हो, पूरे प्रदेश में बेटियां हमारी डरी और सहमी हुई हैं। तो हम किससे बेटी बचाएं? जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। बैगर औलाद वाले क्या जाने कि औलाद की दर्द क्या होती है। बैगर परिवार वाले नहीं जानते हैं कि क्या होता है। इसलिए इस सरकार से हमारी आधी आबादी, आम जनता निजात चाहती है, और वो चाहती है कि कब यहाँ से ये सरकार जाए। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो समाजवादी पेंशन मिलेगा, कन्या विद्या धन मिलेगा, बच्चों को लैपटॉप मिलेगा, किसानों को खेत में पानी चाहे ट्यूबवेल का हो, नहर का, उनको मिलेगा, खाद सस्ती होगी। तो इस तरह से हमारी सरकार का है। वो सब लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहती है वो करके दिखाती है। समाजवादी पार्टी कभी जुमला नहीं बोलती है और झूठ जनता के बीच में नहीं बोलती है। चुनाव में महिलाओं को टिकट का परसेंटेज क्या रहेगा? आपने देखा 2012 में भी समाजवादी पार्टी ने बहुत संख्या में महिलाओं को टिकट दिया और जीत के भी आई भी बहनें। मैं आपके सामने उदाहरण हूँ, लीलावती कुशवाहा नाम है।
मैं 2007 से लेकर 15 तक प्रदेश अध्यक्ष रही। बगैर चुनाव का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, माननीय नेताजी ने बगैर चुनाव का विधान परिषद में भेजा। तो महिलाओं को जो सम्मान समाजवादी पार्टी में है वो कहीं नहीं है। डबल इंजन की सरकार है कि लोकसभा में उनको डर है महिलाओं से। अभी तो लाल टोपी से डर है, महिलाएं लाल टोपी लगा रही हैं, लाल साड़ियाँ पहन रही हैं, लाल बिंदियाँ लगा रही हैं, लाल उनके घर में जो सिलेंडर कोने में एक पड़ा है वो भी लाल है, मांग में सिंदूर लाल है, हाथ में चूड़ियाँ लाल हैं। तो अभी तो ये टोपी से लाल डर रहे हैं। और महिलाओं को जो झूठा आश्वासन, झूठा लुभावना, ये महिलाएं अब की सबक सिखा देंगी। जब महिलाएं सड़क पर निकलती हैं तो निश्चित तरह से परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन आपको दिख रहा है, परिवर्तन होकर रहेगा। सबसे ज़्यादा परसेंटेज महिलाओं को जाएगा समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनका नारा है, उसमें बड़ी दम है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या ये जो महिलाएं दिखाई दे रही हैं, ये क्या दिखाई दे रहा है? और तब तो नहीं था। जिसकी ज़मीन ही नहीं है आप पूरा कर दो ना। जिसकी ज़मीन ही नहीं है वो क्या करेगा? आपका कुछ है ही नहीं, आप क्या करेंगे यहाँ? तो जब था तब तो किया नहीं। बहुत से प्रदेशों में अभी पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं है। डबल इंजन की सरकार से पूछिए ना, गुजरात में है क्या पंचायत चुनाव में आरक्षण? तो जब वहाँ आरक्षण पंचायत चुनाव में आप नहीं दे सकते हो तो लोकसभा विधानसभा में हम क्या करें? हमारे नेता ने कहा है कि आप जिस तरह से पंचायत चुनाव में आरक्षण है उस तरह से प्रस्ताव करके लोकसभा विधानसभा में ले आइए। हम तो 50% देने को तैयार हैं, लेकिन ले तो आए, हिम्मत है तो लेके आए। केवल महिलाओं का वोट चाहिए। अब महिलाएं झूठे आश्वासन में नहीं जाएंगी, झूठे लुभावना में नहीं जाएंगी। महिलाओं ने कह दिया है कि अब सिर्फ अगर कोई विकास कर सकता है, कोई मदद कर सकता है, बेटियों की सुरक्षा कर सकता है तो वो अखिलेश यादव में दम है। अखिलेश यादव जी नेता हैं। अखिलेश यादव जी जब आएंगे तभी हमको महंगाई से, भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी। बीचे निजात मिलने वाली इस झुट्ठों की सरकार से नहीं है। यात्रा फ्री करने का ऐलान दिया महिलाओं क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने तीर्थ नहीं कराया क्या? महिलाओं को, आम जनता को तीर्थ नहीं कराया? जिन लोगों ने कभी कल्पना नहीं किया था उनको माननीय अखिलेश यादव जी ने तीर्थ कराने का काम किया था। और जिन लोगों ने ये आप जो बात सवाल कर रहे हैं उनके पास तो कहीं अध्यक्ष जी ज़मीन ही नहीं है। एक बित्ता भी ज़मीन नहीं है, एक गज भी ज़मीन नहीं है। तो कह दो ना कि पूरा देश हमारा है, उससे हो जाएगा क्या? तो मकान कहाँ से बनेगा? हाँ, जब ज़मीनें नहीं है मकान कहाँ से खड़ा कर दोगे आप? कहाँ से पैदा हुई? अरे पूछो भारतीय जनता पार्टी से, जिन लोगों ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनसे क्यों नहीं आप पूछ रहे हैं? क्या किया इन लोगों ने बेटियों के साथ? क्या किया महिलाओं के साथ? क्या किया आधी आबादी के साथ? तो ये कुछ नहीं कर सकते। महंगाई का मुद्दा प्रभावित कर रहा है। हाँ, महंगाई चरम पर है। महिलाओं के घर का, किचन का संतुलन बिगड़ा हुआ है। महिलाएं इतनी त्रस्त हैं कि अगर दाल बनती है तो सब्जी नहीं, और सब्जी बनती है तो दाल नहीं। एक चीज़ से काम चलाती हैं, किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। उसमें भी अभी जौनपुर में 3 बेटियों ने आत्महत्या कर लिया महंगाई के कारण। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी गई? कोई गया देखने? कोई गया पूछने? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कतई नहीं कर सकती है। ये झूठा आश्वासन, झूठा लुभावना। 15 लाख रुपया आएगा, कितना दिन हो गया? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की वादा हुआ था, क्या हो गया? कौन सी बीमारी पकड़ ली? आज जब डबल इंजन की सरकार है फिर पर्चा क्यों लीक हो जा रहा है? ये खुद कराती है भारतीय जनता पार्टी के लोग। नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, बेरोजगारों को रकम नहीं देना चाहते हैं, ये खुद कराती है। बेटियों की शादी 18 से 21 साल कर दी है। ये तो उसके माँ बाप पर निर्भर करेगा। और कि आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ सांसद हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर देखिए ये हमारे लिए सवाल नहीं है। ये हमारा सवाल नहीं है। बेटियां जब सयानी हो जाती हैं तो उसके माँ बाप, उसके परिवार पर पूरा उनका बोझ होता है। वो निर्णय उसके माँ बाप का है कि 18 पर करेगा, 20 पर करेगा, 25 पर करेगा, 30 पर करेगा। ये निर्णय किसी का नहीं है, उसके परिवार पर निर्णय। आपकी पार्टी में जो गद्दे बॉल उठ रहे हैं सांसदों की, तो बहुत सीनियर सांसद हैं। अब ये हमें जानकारी नहीं। आप समर्थन करती हैं? मुझे जानकारी नहीं इसका। नहीं कर रहे? ये जानकारी मुझे नहीं। मैं बेटियों के बड़ा इसलिए मेरी बहनों, मैं आप लोगों से कहने के लिए आई हूँ कि आप चाहती है कि हमारे बच्चों की तरक्की हो, आप चाहती हो कि बच्चों को नौकरी मिले,
आप चाहती हो कि रोजगार मिले, आप चाहती हो कि बेटियों को कन्या विद्या धन मिले, आप चाहती हो कि आपको 7.5 लाख रुपया आवास मिले, 7 लाख रुपए का माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वही आवास देंगे। और जब सरकार बनेगी तो पूरे 5 साल फिर अनाज देने का काम कोई करेगा तो वो अखिलेश यादव करेंगे, नहीं इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के जो भी साइकिल मिसाल लेकर के आएगा, जो साइकिल मिसाल लेके आएगा उसी को वोट देना है। बताओ सही है कि नहीं? सही है। आप उठा के मिलान कराओ दोनों कि फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था, फुटपाथ पर पड़ा था, भूख से मरा था, और कपड़े उठा के देखा तो पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कहते हैं कि जो तू कांटे बोए, जो तू कांटे बोए, बाय बोए तू भाला, अब वो साला क्या याद करेगा पड़ा किसी से पाला। है नहीं बहनों, तुम्हें अब सख्त रहना होगा, तुम्हें अब सख्त रहना होगा। क्यों? कि इन डुमडुमी वालों से बचना होगा। इन्होंने हमारी जो समाजवादी पेंशन थी वो खत्म करवा दी। बताइए बहनों, समाजवादी पेंशन मिल रही है कि नहीं? नहीं मिली है। वाकई में तुम्हें पेंशन मिलती नहीं है, और जो आवास करने के लिए कहा था वो भी नहीं मिल रहे हैं। हमारी बहनें कितनी परेशान हैं, देखिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। घर का बजट बिगड़ गया है। चूल्हे की बात गरीब बहनों से पूछिए कि वाकई में 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। हमारी बुजुर्ग अम्मा देखिए, सुबह खा लेती है, शाम को सोचती है कि महंगाई में क्या सब्जी बनाएं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहनों बताओ जवाब दो, हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। जब तक तुम आवाज नहीं निकालोगे, घर के 4 दीवारियों के अंदर बंद रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अपना अधिकार मांगो और खड़ी रहो। बादल में सन 2022 में समाजवादी सरकार अखिलेश भैया को मंत्री बनाना है। बाकी में जब तक अपना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक गुजारा नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने बहनों की बेटियों की मदद की थी। अपनी जो बेटियों के 10-90 उन्हीं की देन है। हमारी बहनें जो कि प्रसव होने के लिए तैयार थी, वाकई में उनके लिए गाड़ी करने के लिए तो व्यक्ति गरीब, और फिर भी उनके लिए एम्बुलेंस कहां से आए? तो उन्हीं की देन है 10, 102 और 108 गाड़ी। ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या कर पाएंगे? बीजेपी वाले लंबी लंबी हाँकते हैं कि हम ये कर देंगे, कन्यादान देंगे। क्या इनका कहाँ कन्यादान है? रोडें देखिए, महिलाएं जब घर से निकलती हैं तो बच्चे रास्ते में ही हो जाते हैं। एक तो प्रसव से, और फिर बच्चा रास्ते में ही मर जाता है। कितना दुख वाली बात है। ये लोग टेलीविजनों पे और पेपरों में लंबी लंबे भाषण देते हैं, क्योंकि ये मीडिया वाले हैं नहीं है। ये तो सच ही सामना खुलासा करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आप लोग तो पढ़ते नहीं है, तो इनकी बातों में आ जाते हैं। हमेशा इनके पत्नी नहीं होती तो वो बेटियों का दर्द क्या जानेगा, पत्नी का दर्द क्या जानेगा। कभी उसने सोचा नहीं है, क्योंकि घर चलाने वाली